जिस तरीके से किसान लोग वहाँ पे बॉर्डर में थे उसी तरीके से यहाँ भी आएंगे। उसी तरीके से आवेंगे, ट्रैक्टर भी आवेंगे यही और यही वे झोपड़ी लगाएंगे। ये तो खाट हटवा रहे हमारे जागतों की। हम एसी ले लेके ही झोपड़ी लगाओगे, जैसे पहले लगाए थे हम एसी लेकर आओगे। आंदोलन चलेगा और इसको जीत के जाएंगे। आपने देखा होगा कि गाजीपुर बॉर्डर पे भी 13 महीने जब किसान बैठे थे तो मोदी सरकार को झुकना पड़ा। ऐसे ही यहाँ मोदी सरकार झुकेगी दोबारा। तो मोदी सरकार और भी घिरती हुई नजर आएगी। 24 में गिरा देंगे। गिरेगी भाई, हिलेगी। 24 में खत्म। भाई मैं तो एक बात जानता हूँ कि पुलिस कितना भी दबाव गिर ले, कितना भी कुछ कर ले, ये आंदोलन खत्म होने वाला नहीं है। ये आंदोलन चलेगा और इसको जीत के जाएंगे। आपने देखा होगा कि गाजीपुर बॉर्डर पे भी 13 महीने जब किसान बैठे थे तो मोदी सरकार को झुकना पड़ा। ऐसे ही यहाँ मोदी सरकार झुकेगी दोबारा, इस बात का हम दावा देते हैं। भैया यहाँ मोदी सरकार को झुकाने आए हैं कि ये इंसाफ की लड़ाई लड़ने आए भाई, इंसाफ की। अब एक बात बताओ, ब्रजभूषण जिसपे इतने मुकदमे दर्ज, आपने लिस्ट देखी होगी वो लग रही, जितने मुकदमे उस पर दर्ज है, कितने उसके साथ संपत्ति उसके पास देखा है आपने कभी? उससे अब कभी सवाल पूछा है आपने? पूछा हो उस पर कितनी संपत्ति है? भाजपा क्या कहती है कि हमारे समाज में, पार्टी में गुंडों को पनाह नहीं दी जाती। गुंडों को पनाह नहीं दी जाती तो फिर क्या कर रहे हो? गुंडों को पनाह ही तो दे रहे हो तुम भाई। उस पर 10 दिन से उस पर एफआईआर तक दर्ज नहीं हो रही तो क्या हो रहा है ये बताइए। एफआईआर दर्ज नहीं हो रही 10 दिन से। जब एफआईआर तो हो चुकी है, कहाँ हो गई? देखिए एफआईआर होने के बाद अगर सुनवाई हो जाती है तब मानिए उसको क्या एफआईआर दर्ज हो गई। अब आपने देखा होगा ब्रजभूषण खुलेआम कह रहा है कि मेरे पे कुछ नहीं हुए, पहलवानों को मैं कर रहा हूँ। अरे तू ला रहा है, तू अपने घर से खवा रहा है क्या? ये बता, ये अपने घर से खिला रहा है, ये पहलवानों को बना रहा है क्या? एक काम कर ले, जाट के बालक हमें, अगर वो ज्यादा बड़ा बदमाश बनता हो, पहलवान बनता हो, 2-2 हाथ कर ले आके। अगर हमें पटकी मार दे एक हाथ में तो हम ये पहलवानों को उठवा देंगे। और बता, अगर वो पटकी ना खा जा, अरे एक ही चूस में ना पटकी खवा दे हम उसको। वो भी हम भी पहलवानी करते हैं। अरे उसने कुछ पहलवानी न करी, वो बस खाली बदमाशी। वो आधी सत्ता को ले मारेगा, आधी सत्ता को। अगर उस पर इन्होंने सुनवाई कर दी तो वो आधी सत्ता को ले मारेगा, इसलिए उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। हमसे पूछ लो, यहाँ उसके घर जाके देख लेना। अभी एक मीडिया रिपोर्ट भाई ने दिखाया था, उसके घर में कितनी गाड़ियाँ थी, कितनी गाड़ियाँ थी देखा आपने? और कितना उसके पास संपत्ति देखा आपने उसने? तो उस चीज को नोटिस करो कि उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही। उसके पास दबाव है क्या? क्या दबाव है भाई? आधी सत्ता को ले मारेगा भाई वो। अगर उसने खोल दिया, उस पर सुनवाई होगी तो आधी सत्ता को ले मारेगा वो तो। इसलिए उस पर कुछ कार्रवाई नहीं हो रही, ना उस पर कुछ सुनवाई हो रही। वो तो अभी खुले में घूम रहा है, वो तो अभी मीडिया के आगे खूब बयान दे रहा है। वो ये कह रहा है कि मैं कर रहा हूँ पहलवानों को तैयार। मैं ना होता तो आज ये मेडल ना ला पाते गोल्ड के। पर तू खवा रहा है क्या? तू प्यार रहा है क्या? ये तू मेडल दिवा रहा है क्या? इतने सालों से तू ही बैठा था क्या? ये तो बस अपने खानदान चला रहा है, अपने घर चला रहा है। इसका दामाद, इसका लड़का सारे पद पे बैठे हैं, सब मजे मार रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहा है यहाँ। एक काम आप लोग कैसे न्याय दिलाएंगे? अगर न्याय ऐसे दिलाएंगे भाई, देख आंदोलन चल रहा है यहाँ। आंदोलन जब तक चलेगा तब तक सुनवाई ना होगी उसकी। उससे आप उसके पद से बर्खास्त करें और उस पर सुनवाई करें। जब तक ना होगी सुनवाई तो अगर मोदी जी यूँ कहते हैं आर पार की लड़ाई करनी है तो आर पार की लड़ाई कर लो। हम अपने यूपी से अपने युवा साथियों को यहाँ पे बात यही तो हो रही है। कुछ लोग जो टीवी में बैठ के बाकी लोग कह रहे हैं कि मतलब कि मोदी के खिलाफ यहाँ पे आंदोलन छेड़ा जा रहा है। भाजपा के खिलाफ ही तो। अब एक बात बताइए, भाजपा ऐसी एक पार्टी है कि भाजपा के खिलाफ जो भी बोलता है उस पर ईडी या सीबीआई की जांच बैठा देते हैं। ये बात तो आपको भी पता होगा। सत्यपाल मलिक जी जो गवर्नर रह चुके हैं, मतलब जो बीजेपी की पार्टी में रहे हैं, जो बीजेपी की पार्टी में रहेगा तो वो साफ सुथरा, वो कति एक ईमानदार और देशभक्त कहलाएगा। और वो पार्टी से हटते ही तो उस समय बड़ा गद्दार कहला जाएगा। सत्यपाल मलिक जी ने पुलवामा हमले पर खुलासा किया, एक भी मीडिया ने क्यों नहीं दिखाया उसका? ये बताओ मेरे को, एक भी मीडिया ने नहीं दिखाया उसके बारे में, सत्यपाल मलिक जी के बारे में। यहाँ पे जो भीड़ आ रही है वो क्या लगता है? अभी और आएगी भाई, अभी और आएगी। जैसे ही रात 11 बजे मेरे को पता चला है ना, मैं सुबह उठकर तुरंत भागा हूँ यहाँ के लिए और अपने युवा साथियों को लेकर आया हूँ। अभी मैं यहाँ 4 दिन से लगातार आ रहा हूँ, मुझे 5वां दिन है। और मैं कल, मैं हो सका तो मैं रात को अपनी युवा टीम को लेकर रात को यहीं सोऊंगा। और मैं देखो कौन सा पुलिस प्रशासन मारेगा। क्या करोगे? मुकदमे डाल दोगे, फांसी चढ़ा दोगे, चढ़ा दो, कोई डर नहीं। यहाँ पे ये जो भीड़ आ रही है, क्या लगता है इससे मोदी सरकार और भी घिरती हुई नजर आएगी? 24 में गिरा देंगे? गिरेगी भाई, हिलेगी। 24 में खत्म, ये समझ लो खत्म एक तरीके से। इनका क्या एजेंडा है कि इनका एजेंडा ये है कि हिंदू मुस्लिम करा दो। अरे हिंदू मुस्लिम दिखाने के बाद एक बात बताओ, जब अतीक मारा गया तो उसमें इन्होंने दिखाया वहाँ जय श्री राम के नारे लाए, इन्होंने वो मुद्दा उठा दिया कि हिंदू मुस्लिम। वहाँ एक बात बताओ कि वहाँ हिंदू मुस्लिम दिखा रहे हो, उसका क्या मतलब? जय श्री राम के नारे का क्या मतलब? सबको पता भाई वो किसने मरवाया था। शर्म की बात है, आज एक आतंकवादी की जाति बताई जा रही। आतंकवादी कौन है? ब्रजभूषण शरण में पहुंच रहा किसके? मोदी की।
आतंकवादी पहुंच गए, बलात्कारी पहुंच गए। हमें पता, हमने अपनी बेटी पढ़ा रखी, हमने अपनी बेटी खिला रखी। मेरी बेटी इंटरनेशनल खिलाड़ी है, पूजा तोमर। हमने पता, हमने खिलाई, बॉक्सिंग की खिलाड़ी है। हमें पता अपने घर से खर्च करके जिस तरह अगर उस पर कोई इस तरीके से एलिगेशन उसके कत्ल कर दे, टुकड़े कर दे उसके, हम आओ ना सामने। सिक्योरिटी के बीच में क्यों है वो? आओ मिलो कहीं पब्लिक के बीच में। इन खिलाड़ियों के माँ बाप को जैसे हमें उसकी घंटी व बुड़का भर कर खा जाएंगे हम। कहाँ का ब्रजर भूषण बैठा उसकी शरण में जाकर मोदी की। आज मोदी की तो शरण में बैठा है, प्रधानमंत्री की शरण में बैठा है। जिस दिन वहाँ तक लिकड़ेगा ना उसके बक्कल उधेड़ देंगे। लिकड़ का दिखाओ, कभी तो मंत्रालय तो हटेगा, कभी तो फील्ड में आवेगा, बताओगे उसे। याद रखियो यह बात, उसके जाड़ काट देंगे और उसकी घंटी पर बुड़का भरेंगे। कहाँ का काटने का जाओ। ब्रजभूषण पहुंच गया उसकी शरण में, नाम धर दिया अक्सर ब्रजभूषण पहुंच गया शरण में। लेकिन आप भी कहीं ना कहीं वैसी भाषा नहीं बोल क्यों नहीं बोल लेंगे भाई? अगर थारी बहन को छेड़ेगा कोई, थारी बहन के बारे में गलत हाँ तो नहीं करेगा ऐसे काम। बता तू क्या करेगा? फिर मारेगा नहीं रेपटा, मिलो तो कहीं रेपटे मार मारेगा, उसकी शकल भी काट देंगे। जो लगातार उन लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि बता, मैं कहने लगे तेरी बिरादरी वालों को बुलवा। उसकी कौन सी बिरादरी? बलात्कार की कोई बिरादरी नहीं है। हम भी उसी बिरादरी में था, पर वो बिरादरी में था काट रखा। काहे का बिरादरी उसकी? वो कुछ भी नहीं, गलत आदमी, कोई बिरादरी नहीं है। लेकिन लगातार कहा जा रहा है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने FIR भी दर्ज कर ली है। उसके बाद भी ये राजनीतिक मामला बनाया जा रहा है। बड़े शर्म की बात है, इस देश के प्रधानमंत्री को डूब कर मर जाना चाहिए। जो क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटियों की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट क्या देते हैं? हमें नहीं पता सुप्रीम कोर्ट में कौन सा पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में तो रिपोर्ट करवाने के लिए पहुंचे। हम पागल हैं, हम पढ़े लिखे नहीं, हमारे बच्चे नहीं खेलते। ईसा आन दो, ईसा काट दो, एक बार हटाओ मंत्रालय तक, बताओगे सर आन दो जीवन में कभी तो आवेगा। आपको क्या लग रहा है न्याय कैसे मिलेगा? न्याय उसे पीट के मिलेगा और कुछ नहीं। हम गांव स्तर के आदमी है, जो कि हमारी बेटी को झिड़क रहा है, हम उसके गलूर बना कर छोड़े नहीं, इतने यू काम करेंगे। अच्छा, क्या लग रहा है अगर मतलब कि यहाँ पे एकजुट होना पड़ा तो जिस तरीके से किसान लोग वहाँ पे बॉर्डर में थे उसी तरीके से यहाँ भी आएंगे? उसी तरीके से आवेंगे, ट्रैक्टर भी आवेंगे यही, और यही वे झूपड़ी लगाएंगे। ये तो खाट हटवा रहे हमारे जागतों की। हम AC ले गए झूपड़ी लगाओगे, जैसे पहले लगाए थे हम AC लेकर आओगे। कोई कमजोर मान रहे अपने बच्चों को, हमने अपना पेट काट काट कर पढ़ाए। यहाँ पे AC के साथ कब्जा AC लगा कर, जैसे दिल्ली, बड़े शर्म की बात नहीं, पूरा हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली को 13 महीने लोग कब्जा कर रखा, शर्म नहीं आई सर? आप ये बताओ, सुप्रीम कोर्ट ने जब FIR दर्ज हो गई है और फिर भी उस पर कोई कार्रवाई हो नहीं रही है, तो दोहरा कानून बन रहा है नहीं बन रहा है इस देश में? एक बात बताओ, आम आदमी के लिए अलग कानून है और इनके जो नेता हैं उनके लिए अलग कानून है। कौन सा? कार्रवाई नहीं हो रही है, आपको भी पता है, हमें भी पता है, पूरे देश को पता है, ये बात पता है ना। फिर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए ना उस पर। और ये लड़की कोई वैसी लड़की नहीं है, इस देश की नाक है। इन्हें शर्म नहीं आ रही अपनी नाक कटवाते हुए? ये गिरेंगे, अपनी सत्ता से गिरने की नौबत आ गई है इनकी। ये इस बात को समझ नहीं रहे हैं। तभी चली जाएगी इस बच्चों बीजेपी। एक आदमी खराब होने के, आप एक बात बताओ, किसी भी संगठन का आदमी कोई गलत बोल जाए तो पूरा संगठन बदनाम होता है ना? ऐसे ही पूरी पार्टी फिर बदनाम होगी। इनकी आंखों में इतनी शर्म नहीं है कि इस आदमी को उठा के एक माई फेंक दें। क्या करना है उस आदमी का? इनके पास सांसदों की कमी है। क्या लग रहा है 24 में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा मोदी को? बिल्कुल भुगतना पड़ेगा। ये कोई ऐसे वैसे आदमी नहीं है, ये इस देश की बताई तो मैंने इज्जत की बात है। इन्हें ये सोचनी चाहिए।